आवश्यक नहीं कि किसी से दीक्षा लें तब गले में तुलसी पहने। हमें किसी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि किसी कोई पहनावे तभी तुलसी पहनना चाहिए। प्रत्येक शुद्ध शाकाहारी आस्तिक मनुष्य अपने कंठ में तुलसी धारण कर सकता है। हर मनुष्य को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। पुराणों में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। स्नान के समय शरीर पर तुलसी होती है, तुलसी का दाना होता है, तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब भोजन करता है, भगवत प्रसाद पाता है तुलसी धारण करने वाला, तो उसको शिखते शिखते तो लभते वाजमेधि फलम मुने, एक एक अन्न के कण पर, प्रसाद के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। जिनका अंतिम संस्कार में तुलसी काष्ठ का प्रयोग होता है, वो भगवान के धाम से लौटकर धरती पर नहीं आते। हाँ, वो उनका खुद का ही संकल्प होने का तो बात अलग है, लेकिन वैसे वो नहीं आते। तुलसी की महिमा, कितनी महिमा तुलसी की कही जाए। तुलसी अपने घर में पौधा भी लगाओ और तुलसी अपने कंठ में धारण भी करो। यादृष्टा निखिलाग संग समनी, यादृष्टा निखिलाग संग समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श मात्र से तुलसी शरीर को पवित्र कर देती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, खूब जल मृत्तिका आदि से पर्याप्त शुद्धि करने के बाद भी मलमूत्र तो इसमें रहता ही है। ये पूरी विशुद्धि इसकी होती नहीं, भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे, इसके लिए गले में तुलसी अवश्य धारण। बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह के स्पर्श का निषेध है। हमने श्रीधाम वृंदावन में दक्षिण के एक महानुभाव महापुरुष, हमारे बड़े प्रेमी थे, रंगनाथ भगवान के अर्चक, तो हमने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हम संध्योपासना करते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, हवन करते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, और रंगनाथ भगवान की पूजा में पहुंचते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, कमलाक्ष तुलसी धारण करते हैं। क्यों? बोले बिना तुलसी धारण के हम भगवान के श्रीअंग को छू नहीं सकते। दाक्षिणात्य महापुरुष ने कहा तुलसी स्पृष्टा पुष्पावनी, तुलसी धारण करने के बाद ही देव विग्रह के स्पर्श की पात्रता आती है। रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी, जो श्रद्धा पूर्वक तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, उनके शरीर में महाव्याधि महारोग उत्पन्न नहीं होते। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्ण से संरोपिता न्यस्तात तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली तुलसी है। जिसने तुलसी का पौधा रोप लिया, मानो अपने हृदय में भक्ति के पौधे को आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान को अर्पित करता है, कहते उसने विमुक्ति फल, विशिष्ट मुक्ति प्राप्त कर। विमुक्ति क्या? मुक्ति और विमुक्ति क्या? जीवन मुक्ति। उसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर। श्री मलुक पीठ में 1.25 लाख से अधिक शालिग्राम भगवान विराजमान है। संपूर्ण भारतवर्ष में इतनी बड़ी संख्या में एक जगह शालिग्राम जी कहीं नहीं है। जहां बड़ी संख्या कही जाती है वहां भी पूरी संख्या नहीं है, पर यहाँ 1.25 लाख से भी अधिक शालिग्राम भगवान मलुक पीठ में विराज रहे हैं। इस बार चातुर्मास में उनको 1.25 करोड़ तुलसी अर्पित हुई भगवान नाम से। 1.61 लाख के ऊपर हो गए, तो 1.25 करोड़ से ज्यादा ही हो गए। तुलसी भगवान को यहाँ भी इस उत्सव के लिए पूरा एक बगीचा का बगीचा यहाँ तुलसी का लगाया गया। तुलसी की बड़ी भारी महिमा। तुलसी जरूर अपने कंठ में धारण करें, गाय की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। देखो, माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ है। साक्षात सीताराम जी हैं, साक्षात राधा कृष्ण हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं, साक्षात उमा महेश्वर हैं। आपका जो ही भाव हो, माता पिता को भगवत रूप मानकर उनकी सेवा करें। ये सब आप यदि करते हैं, आपका जीवन व्यसन मुक्त है, आपका आहार विहार पवित्र है, सत्य सदाचार आपके जीवन में है, नित्य थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, गौ ब्राह्मण माता पिता दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा करते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं रहकर आपका परम कल्याण हो जाएगा। यह शरीर आपका अंतिम शरीर हो जाएगा, यह जन्म आपका अंतिम जन्म हो जाएगा। बस आप ऐसा अपना जीवन बना लें, बस, तो यह कथा सफल हो गई। कथाओं का प्रयोजन ही यही है। और हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि इन कथाओं से सुधार अवश्य होता है। हमको तो ऐसा नहीं मिले लोग कि जो कहते हैं कि हमको लाभ ना हुआ। हमको तो हम गिनती नहीं बता सकते कितने लोग कहते हैं हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। ऐसे भी लोग हैं जो हमको प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं, केवल सुन रहे हैं, उनका जीवन बदल गया।
और लोगों को कैसी कैसी विलक्षण अनुभूतियां होती हैं। भगवान का अनुग्रह है, उनका अपना संस्कार है, उनकी पात्रता है, इसमें दास की कोई योग्यता या दास की कोई महिमा नहीं है, यह केवल उनका अपना सौभाग्य है। तो इस सत्संग से ही उनको ये लाभ मिलते हैं, बहुत लाभ मिलता है सत्संग, बहुत लाभ मिलता है। हम जीवन पर्यंत सत्संग करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सबका जीवन सफल हो, सार्थक हो, यही कथा का सार है। अब थोड़ा हम पाठ कर लेते हैं।